अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि परमात्मा में दृढ़ निष्ठा कब होगी। आगे जाना कि आचार्यों ने मन को शुद्ध करने के कौन कौन से उपाय बताए हैं। फिर हमें सर्वोत्तम साधन का ज्ञान मिला जो हमारे मन को शुद्ध करने का सर्वोच्चतम उपाय है। फिर हमने मन को शुद्ध करने के उन उपायों पर चिंतन करने का संकल्प किया जो प्रभु ने गीता में बतलाया है। फिर हमने सीखा कि मन के षट विकार क्या हैं और ये भी जाना कि इनका प्रभाव कब दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद हमने देखा कि मन की अशुद्धियां किसे सताती हैं। फिर हमने दुख के वास्तविक कारण को जाना। इसके बाद हमने जाना कि हमें सुख और दुख क्यों होता है। फिर हमने सीखा कि वह कौन से भाव हैं जिनसे प्रेरित होकर हम किसी वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं या उससे दूर भागते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे क्लेश की वास्तविक वजह क्या होती है। फिर हमने सीखा कि काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा कि शोक और मोह की उत्पत्ति कैसे होती है और उस पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर हमने जाना कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट क्या होते हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। अब आगे श्लोक संख्या 22। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्वं चोपश्मेन च एतत् सर्वगुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। रजः तमः च यानी रजस और तमस के गुण, सत्वेन सत्व गुण के द्वारा, सत्वम च और सत्व, उपशमेन च और समाधि द्वारा, एतत् सर्वम यानी ये सब, गुरौ गुरु के प्रति, भक्त्या भक्ति द्वारा, पुरुषः ही एक मनुष्य, अंजसा जयेत शीघ्र ही जीत सकता है। अर्थात रजोगुण और तमोगुण पर सतोगुण के द्वारा विजय प्राप्त करनी चाहिए और समाधि द्वारा सतोगुण को जीतना चाहिए। मनुष्य अपनी गुरु भक्ति द्वारा इन सब रज, तम, सत्व पर बहुत शीघ्र ही विजय पा सकता है। सामान्यतः हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। कौन से ये 3 गुण हैं? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। भगवत गीता में भी भगवान इसका जिक्र करते हैं। तमोगुण की अभिव्यक्ति निद्रा, प्रमाद, लापरवाही, असावधानी, जड़ता, लिप्सा, दीर्घ सूत्रता यानी टाल मटोल करना और आलस्य आदि में होती है। यह आलस्य ही है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानता भी है और उसको याद भी रहती है कि उसे क्या क्या करना है, परंतु वह कहता रहता है कि यह काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कल कर लिया जाएगा, अरे छोड़ो यार कल कर लेंगे, जल्दी किस बात की है। और प्रमाद में तो व्यक्ति को यह याद तक नहीं रहता कि उसे कुछ करना भी है। रजोगुण की अभिव्यक्ति काम, क्रोध और अतिशय क्रियाशीलता में होती है। इसका स्वरूप तमोगुण के एकदम विपरीत है।
राजसिक व्यक्ति यदि निष्क्रिय होकर बैठ जाए तो उसे अपराध बोध होने लगता है। सत्व गुण में चिंतन, श्रद्धा, सजगता और जिज्ञासा का समावेश होता है। ज्ञान की खोज में साहित्य, कला, संगीत और विज्ञान में सत्व गुण की ही अभिव्यक्ति होती है। देवर्षि नारद हमें बताते हैं कि किस प्रकार सतोगुण के सहारे तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। तात्पर्य यह है कि आलस्य को कर्मठता, क्रियाशीलता से जीतना चाहिए, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि कर्म की प्रेरणा काम, क्रोध अथवा उद्वेग न हो, ताकि जो कर्म किए जाएं वे निस्वार्थ भाव से ईश्वर पूजा के रूप में हो सकें। कर्म करने में अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु कर्म स्वार्थपूरित न हो, तभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव या परिणाम से बचा जा सकता है। सत्व गुण के संबंध में पूछे जाने पर नारद मुनि ने कहा, मन जब पूर्ण सात्विक हो जाता है तब वह आत्म तत्व में लीन हो जाता है। शांत मन आपको बंधन में नहीं डालता। संक्षेप में कहें तो आप धीरे धीरे तमस से रजस और फिर रजस से सत्व की वृत्ति अपनाते जाइए। अंततः सत्व आपको आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचा देगा। जिस प्रकार हम कार में अपने तापमान को नियंत्रित करते हैं, कार के तापमान को, कार के एसी को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार मन की दशाओं को भी नियंत्रित करना चाहिए। इन गुणों को ठीक से समझ लेने पर हम अपनी मनोदशाओं को अपने वश में कर लेते हैं। इन ढेर सारे निर्देशों के पालन की जब बात की जाती है तो ऐसा लग सकता है कि अध्यात्म पथ पर चलना तो बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए युधिष्ठिर नारद ऋषि से कहते हैं कि मुझसे यह सब नहीं होगा, कृपा कर मुझे तो एक ऐसा रास्ता बताइए जिससे सारे दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की जा सके। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य सब पर विजय प्राप्त कर सकता है यदि उसे अपने गुरु पर श्रद्धा हो। गुरु के प्रति निर्मल, पूर्ण और अप्रतिबंधित श्रद्धा भक्ति हो तो सब कुछ संभव है। यानी हमें गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव को रखना होगा। भज गोविंदम में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के चरण कमल के प्रति भक्ति भाव रखो और जगत से तत्काल मुक्ति पाओ। हमने अपने मन में अनेक गलत धारणाएं और शर्तें पाल रखी हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन हो जाता है। यदि भक्त में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो उसे मुक्त होने में मात्र उतना ही समय लगता है जितना किसी नदी को समुद्र से एक हो जाने में लगता है। किंतु श्रद्धा को विकसित करने में, उसे दृढ़ बनाने में बहुत समय लगता है, और जब श्रद्धा एक बार आ जाती है तो फिर मुक्त होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता।